साथियों, आपको बता दें आज की सबसे बड़ी खबर जो लगातार वायरल थी, लेकिन टीवी अखबार इसे माहौल जरूर बनाएगा। मैं आपको आज जो बताने वाला हूं वो लगभग मैं 2 दिन पहले भी बता चुका हूं। और 2 दिन पहले भी मैंने इसलिए बताया था क्योंकि बहन जी ने 10 तारीख को जब अपने तमाम नेताओं से एक मीटिंग लिया था, तब से राजनीति में माहौल बदल गया था और बहन जी बसपा को बदलने की तैयारी करने लगी। उसके साथ ही यूपी की राजनीति भी बदल गई। आपको बता देंगे कैसे राजनीति बदली है, बहुत अच्छी तरीका से आपको समझाएंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले हम बहुजन समाज की खबरें बनाते हैं। साथियों, आपको बता दें कि राहुल गांधी जी यूपी के विधानसभा में सक्रियता होते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी का विधानसभा का जो चुनाव है वो 2027 में होगा, लेकिन अभी से वो राजनीति में पूर्णतः एक्टिव हो चुके हैं। अब राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के चुनाव मैदान में आने से अखिलेश यादव जी की राजनीति में गिरावटें आएगी। वहीं चंद्रशेखर आजाद जी भी लगातार मेहनत कर रहे हैं, मुस्लिम समाज के वोट को रिझाने के लिए तमाम काम कर रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है, और सबसे बड़ी खबर एक और आ रही है। सबसे बड़ी खबर अखिलेश यादव जी के पुराने नेता व यूं कहें कि समाजवादी पार्टी का आधा अंग आजम खान साहब का एक बड़ा चिट्ठी आया है जेल से। जेल से चिट्ठी आने पर आजम खान साहब ने कह दिया है कि इस बार अखिलेश यादव का सफाया हो जाएगा। मैं आपको तथ्य दूंगा, सबूत दूंगा, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। मौलाना आजम खान साहब जेल से भेजे हैं संदेश। आज आपको बताएंगे उस संदेश में क्या लिखा है। वहीं सबसे बड़ी खबर, मिल्कीपुर में भी समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जहां मिल्कीपुर से सांसद अवधेश पासी जी हैं, वहीं पर मिल्कीपुर से तमाम पासवान समाज के लोगों ने अखिलेश यादव जी की पार्टी को रिजाइन देते हुए एक बड़े लीडर की खोज कर रहे हैं। कभी अखिलेश यादव जी ने चंद्रशेखर आजाद को कहा था कि ये छोटे नेता हैं, आज तमाम लोग समाजवादी पार्टी से रिजाइन दे करके चंद्रशेखर के साथ जा रहे हैं। ये भी आपको बताएंगे। सोचिए, राजपथ भारत का जो सबसे बड़ा एंकर हैं सैयद कयूम जी, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं और इन्होंने ही ऐसी खबरें जारी किया है। इसके बारे में आपको बताएंगे, सारी खबरें आपको हम बताएंगे। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से दिल्ली की जनता को रिझाने में लगे हुए हैं, लेकिन नाकाम रह जाएंगे। मैं आज फिर बता रहा हूं, इस बार दिल्ली की जनता बीजेपी को चुनने जा रही है। ये थोड़ा कड़वा है लेकिन सत्य है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा है, और आप यकीन माने कि दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी का अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी रहने वाला है। वहीं सरकार की अगर हम बात करें तो दिल्ली में बीजेपी की ही सरकार बनेगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन का जो पूरा खेल है वो जनता समझ चुकी है। तो ये भी आपको हम बताएंगे। दिल्ली में अब्दुल रहमान एमएलए हैं, इन्होंने भी आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया है, लेटर भी जारी कर दिया है। वही सबसे बड़ी खबर आपको बता दे कि अखिलेश भैया की राजनीति तो खतरे में थी ही, लेकिन आजम खान साहब की रिपोर्ट से एक मामला और साफ हो चुका है कि मुस्लिम समाज अब कांग्रेस की तरफ जा सकता है या फिर बहुजन समाज पार्टी की तरफ जा सकता है। बागेश्वर धाम के जो पुजारी धीरेन्द्र शास्त्री हैं, वो चले हैं भारत में हिंदू एकता जोड़ने। इनकी सच्चाई बताऊंगा, इनके घर की क्या हालात है वो भी आपको मैं बताऊंगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली कर्मचारियों को प्राइवेट सेक्टर में लाने की कोशिश कर रही है, इसका खुला विरोध लोग कर रहे हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, पहली खबर की बात की जाए तो ये तस्वीर आपके सामने आ रही है। ये तस्वीर है राहुल गांधी जी की, प्रियंका वाड्रा जी की। अब मुसलमानों से नजदीकियां बढ़ाई जा रही है और हो सकता है 27 में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने के लिए कुछ नए गठबंधन का भी निर्माण कर सके, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया है अब समाजवादी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि आप बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन हो सकता है। इसको पूरी तरीका से क्लियर मायावती जी ने पहले भी कर दिया है कि मैं भी किसी के साथ गठबंधन नहीं करूंगी, लेकिन ऐन वक्त पर वो अपने एजेंडे को डिस्क्लोज कर देती हैं।
तो इससे जनता और पत्रकार दोनों भ्रमित रह जाते हैं। आपको बताते हैं, इस पर इमरान शकील लिखते हैं कि भैया वो आदरणीय भैया, सुनिए मुसलमानों का बड़ा हितैषी कौन वाली प्रतियोगिता में फिलहाल कांग्रेस और राहुल ने बाजी मार ली है। आपसे इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? कुंदरकी और मीरापुर का गम क्या कम था? आज की ये तस्वीरें, उधर आज़ाद और सदर साहब भी आपके पीछे पड़े हैं। अब मौन रहने वाला दौर चला गया। 2027 में अगर कांग्रेस ने गठबंधन करने से मना कर दिया तब क्या होगा? सोचिए, अखिलेश यादव जी के पीछे 3 पार्टियां पड़ी हुई है और इस खबर को मैंने 3 महीना पहले बनाया था कि जिस दिन असादुद्दीन ओवैसी की राजनीति यूपी में एक्टिव हो गई, उस दिन अखिलेश यादव की पार्टी ध्वस्त हो जाएगी। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, क्योंकि अखिलेश यादव जी का एक मजबूत जो वोट बैंक है वो मुस्लिम समाज है, और जो वोटर्स हैं यादव भी सबसे ज़्यादा वोट बीजेपी को करते हैं। वहीं ब्राह्मण समाज और ठाकुर समाज की पार्टी तो बीजेपी है ही है। दलित समाज सबसे ज़्यादा एक तरफा वोट मायावती जी को करता था, लेकिन अब चंद्रशेखर और मायावती जी दोनों में करता है। तो चंद्रशेखर जी भी मुसलमानों का वोट ले रहे हैं, मायावती जी भी मुसलमानों का वोट ले रही हैं। कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का वोट लेगी ही लेगी, क्योंकि उसकी पुरानी विरासत है मुसलमान, समझ लीजिए। और अब असादुद्दीन ओवैसी साहब की एंट्री हो चुकी है, तो अपने होते हैं, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तो एक तबका जो 24-25% मुसलमान है वो असादुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ भी जाएगा। साथ में यूपी में सबसे बड़े गद्दावर नेता आजम खान ने भी अखिलेश यादव के सर से अपना हाथ हटा लिया है। तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि ब्राह्मण समाज और ठाकुर समाज के बल पर राजनीति कब तक ये करेंगे। खैर, आगे जो भी होगा वो आपको मैं बताता रहूँगा, लेकिन बड़ी अपडेट ये है कि आम आदमी पार्टी को भी बड़ा झटका दिल्ली में लगने वाला है। पहले मैं आपको उसके लुभावने वादे दिखा दूं क्या क्या है। दिल्ली में दोबारा आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर सभी ऑटो वाले भाइयों के लिए केजरीवाल की 5 गारंटी। हर चालक का 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा, 5 लाख तक का एक्सीडेंट इंश्योरेंस, बेटी की शादी में 1 लाख की सहायता, वर्दी के लिए साल में 2 बार 2500 रुपये, बच्चों को कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए तैयारी के लिए कोचिंग का खर्च सरकार उठाएगी। पूछो ऐप फिर से चालू होगा। हम उनके साथ पहले भी खड़े थे और आगे भी खड़े रहेंगे। तो ये सबसे बड़ी खबर है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जो पिछले 10 सालों से सरकार चला रहा हो और नहीं कर पाया हो अभी तक, वो क्या फिर करेगा? जितने भी स्मार्ट सिटी दिल्ली में दिखाया जा रहे हैं या स्मार्ट कॉलेज स्कूल दिखाए जा रहे हैं, वो विकसित एरिया के हैं, जहां दलित पिछड़ा गरीब रह रहा है। उसके क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो वहां अभी भी उतनी ही गंदगी है, उतना ही साफ सफाई का दिक्कतें हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। एमएलए अब्दुल रहमान ने कहा, आज मैं आम आदमी पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। पार्टी ने सत्ता की राजनीति में उलझाकर मुसलमानों के अधिकारों को नज़रअंदाज किया है। अरविंद केजरीवाल ने हमसे जनता के मुद्दों से भागकर अपनी राजनीति का इंसाफ और हक की लड़ाई लड़ता हूं। सोचिए, तो मुसलमान भी अब अरविंद केजरीवाल को समझ चुका है और सबसे बड़ी राजनीति तो अब शुरू होने वाली है। मिल्कीपुर में भी अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि सूरज पासी ने सपा को छोड़ा, एएसपी में हो सकते हैं शामिल और उम्मीदवार भी हो सकते हैं। आजम खान का ये बड़ा लेटर है। मौलाना आजम खान का जेल से संदेश। समाजवादी पार्टी रामपुर में हुए जुल्म और बर्बादी का मुद्दा संसद में उतनी ही मजबूती से उठाइए जितना संभल को, क्योंकि रामपुर के सफल तजुर्ब के बाद ही संभल पर आक्रमण हुआ है। तो ये आप लेटर देख सकते हैं। आपको बता दें कि इस पर इमरान शकील ने बड़ी खबर जारी की है। दरअसल इमरान शकील लिखते हैं कि समाजवादी पार्टी के गद्दावर नेता आजम खान साहब ने इंडिया गठबंधन पर मुसलमानों की लीडरशिप खत्म करने और उपेक्षा करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही नए विकल्पों की तलाश करने की चेतावनी भी दी है। आजम खान साहब ने यह संदेश सीतापुर जेल से भेजा। इस पत्र को आज समाजवादी पार्टी रामपुर के जिला अध्यक्ष अजय सागर ने जारी किया है। देखते जाइए, धीरे धीरे सब बोलेंगे।
तो अखिलेश यादव जी मुसलमानों के प्रति खुलकर नहीं बोल रहे हैं। सबसे बड़ा कारण एक ये भी है, अगर मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो घुमा फिरा कर बोलते हैं। सबसे बड़ा कारण एक ये भी है। और आपको बता दें, ये सारे नेता अखिलेश यादव जी को छोड़ करके चंद्रशेखर के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले भी जेल में चंद्रशेखर जी आजम खान से मिलने भी गए थे। सोचिए, अखिलेश यादव जी मिलने जाते हैं, जेल के बाहर से फोटो खिंचवा कर लौट आते हैं, लेकिन चंद्रशेखर जेल के अंदर जाते हैं, आजम खान से मिलकर आते हैं। खैर, आपको अगली खबर की ओर लेकर चलते हैं, जो सबसे बड़ी खबर है। मंजीत सिंह नौटियाल ने लिखा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बिजली विभाग का निजीकरण करना, विभाग को पूंजीपतियों को बेचकर उपभोक्ताओं को मनमाने तरीके से लूटना और कर्मचारियों पर घोर उत्पीड़न करना है। इसके खिलाफ भीम आर्मी जय भीम संगठन आवाज बुलंद करेगा। बड़ी खबर है। वहीं आपको एक खबर और बताते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री चले हैं हिंदू एकता जोड़ने, लेकिन उनका भाई खुद उनसे रिश्ता तोड़कर भाग रहा है। सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर है। तो हर खबर वायरल हो रही है, जिसे बताना और समझाना मेरे लिए सबसे बड़ा काम है। और बहुजन समाज की खबरों को सुनने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।